कि काल, महाकाल मतलब ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा, हायर एनर्जी कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको कहते हैं दृष्टि दोष होना। हमने अपनी आंखों से कुछ गलत खा लिया है, किसी गलत चीजों का संग कर लिया है। लाइफ जैसे भी है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपकी संगति कैसी है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं रीपेरेंटिंग करना। आप अपने से ओपोजिट लोगों का संग कर रहे हैं। आपको पता है, मुझे खुद को ना इस चीज को समझने में बहुत टाइम लग गया। मैं ना हमेशा से सोचा करती थी जो चीज है ना ये मुझसे नहीं हो रही है, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जो चीजें थी वो ट्राई कर रही थी। बहुत टाइम बाद मुझे ये चीज समझ आई, या फिर यूँ कहें कि मैंने खुद ने जो स्वीकार करी। लाइफ जैसे भी है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपकी संगति कैसी है। कबीर साहब ने ये कहा है, तो ये मैंने अपनी जर्नल में लिखा है कि संग तारे कुसंग डुबोए। जो भी आपकी जो कंपनी है वो ही आपको तार देती है, मतलब जो जीवन है उसमें आपको एक शानदार आपका जीवन बना सकती है। आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। जो उसका बहुत बड़ा एक जो योगदान है वो तो आपकी संगति है। अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो उसका होने ना होने का रीजन भी यही है कि आपकी संगति कैसी है। आप ना हमेशा अपनी संगति को बहुत ही ध्यान से अपने जीवन में आने दें। आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, बंधुओं के साथ जिन लोगों के आप रह रहे हैं, और क्या आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसका भी तो आप संग कर रहे हैं ना। और इन सब की जो प्रेरणा आपको मिलती है, इंस्पायर जो आप होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से हो सकते हैं जिन लोगों ने वैसा जीवन जिया है। मान लो मुझे पेंटिंग सीखनी है और मैं जाती हूँ अपने फलाने रिश्तेदार के पास या किसी के पास, ठीक है, अपने आस पड़ोस के पास, किसी नेबर के पास मैं जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ना पेंटिंग सीखनी है और मैं आपके घर आई हूँ। क्या ये मेरा फैसला ठीक है? तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मुझे उन चित्रकारों की संगति करनी होगी जिनको पेंटिंग बनानी आती है। नहीं तो मैं जिंदगी में भटकती रहूं उम्र भर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पेंटिंग सीख जाऊं। जब तक मैं चित्रकारों के पास नहीं जाऊंगी तब तक मैं पेंटिंग नहीं सीख सकती। तो इसमें हमने किया क्या? मान लो एक चाहत थी मेरे पास, समस्या नहीं कहूंगी, चाहत थी मेरे पास कि मुझे पेंटिंग सीखनी है। तो उसका समाधान क्या था कि आपको चित्रकार के पास जाना पड़ेगा, ना कि किसी पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, उसके पास। और हम ना ये सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ में हमें ग्रोथ करनी है, हमें अपना ये काम करना है, हमें अपनी इस हैबिट को सुधारना है, तो कोई बात नहीं, जिस भी जैसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं हम कर लेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, उम्र भर ऐसा नहीं हो सकता। और ये आप देखें ना तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको अपने आसपास ही मिलेंगे। हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें न अपने जीवन को बोझ बना के तो नहीं जीना है, बहुत ज़्यादा डर के, बहुत ज़्यादा हाय हाय हो नहीं रहा है, इस तरह से नहीं जीना है। अपने आप को ना बिल्कुल अपना छोटा बच्चा मान ले। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं रीपेरेंटिंग करना, रीपेरेंटिंग की स्टेज में आना। तो आप इस स्टेज में आइए, आप इस कदम पर आइए, आप इस पड़ाव पर आइए कि जहाँ आप अपने साथ ना बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आप अपने साथ बात करें और कहें कि ठीक है, अच्छा ये बात पता चली है, जर्नल में लिखे, ये बात पता चली है कि संग तारे को संग डुबोए, मुझे अपनी कंपनी को चेंज करना है। फिर उसको अपने जर्नल में लिख दे बैठ के। और जब आप लिखेंगे तब आपको स्पष्टता आएगी कि भाई हाँ, क्योंकि जो जैसे भी लोग होते हैं ना उनकी एक एनर्जी होती है, वो काम कर रही होती है। आप देखते हैं ना कि ऐसे लोगों के पास गए तो आप ना परेशान से हुए, आप मतलब आप परेशान से हुए, आपको अजीब अजीब सा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने से ओपोजिट लोगों का संग कर रहे हैं। मतलब सवाल ही नहीं जिनके जीवन में ये पैदा होता है कि मेरा जीवन सिर्फ खाने सोने के लिए थोड़ी ना है। तो ऐसे लोगों का आप संग करेंगे, नहीं होगा।
चित्रकार के पास ही जाना पड़ेगा पेंटिंग सीखने के लिए। संगीत सीखना है तो किसी संगीतकार गवैये के पास ही जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा कहीं भी किसी के पास भी। तो हमें अपनी कंपनी का बहुत ध्यान रखना है। और आजकल जो कंपनी है ना, वो आपकी बहुत ही बढ़िया, लोग कह रहे हैं कि बेकार है, फ़ोन बेकार है। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ोन में ना बहुत शानदार चीज़ें हैं, आप उनको सुनना शुरू करें, है ना? जब हम कदम बढ़ाएँगे ना, हम जिस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएँगे, जैसे अनजाने में, क्योंकि जब छोटे थे तब तो पता नहीं होता बच्चे को, तो अनजाने में वो कुछ भी सीख लेता है। अब उस बच्चे ने नेगेटिविटी का रियाज़ कर लिया, नेगेटिविटी की उसने पेंटिंग बनाना सीख ली, सिर्फ़ उसने अपने जीवन रूपी जो कैनवस है उस पर काले रंग लगाना सीख लिए। अब हमें ख़्याल आया कि नहीं भई, बहुत सारे मल्टीपल रंग हैं जीवन के, जीवन जो है उसमें अलग-अलग तरह के रंग हैं। मैं इस तरह से अपने जीवन को सजाऊँगी, इस तरह से अपने जीवन को सजाऊँगी ताकि मुझे एक शांति महसूस हो। उसके रंग क्या है? शांति हो गई, आनंद हो गई, मैं अपने जर्नल में लिखा भी करती हूँ, प्रेम हो गया, पवित्रता हो गई, प्योरिटी हो गई, ठीक है? उसके रंगों से मैं अपने जीवन को सजाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं प्रयास करती हूँ। ये आपकी चाहत हो, ये आपका आखिरी ऐलान हो ज़िंदगी के लिए। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही थी कि आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन में देखिए कि आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ों से आँखों का संग कर रहे हैं। कि अगर आपने आँखों से फालतू का चीज़ों को देख के, मतलब फालतू अपनी आँखों को किनके कॉन्टैक्ट में लेकर आए आप अपनी आँखों को फालतू की चीज़ों, फालतू की बकवास भरी बातों को, जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है, उन चीज़ों की कोई उपयोगिता नहीं है, अगर आपने अपनी आँखों को उन चीज़ों का संग कराया, तो आपकी आँखें जो हैं वो खराब हो गई। इसको स्पिरिचुअलिटी में इसको कहते हैं दृष्टि दोष होना। हमने अपनी आँखों से कुछ गलत खा लिया है, किसी गलत चीज़ों का संग कर लिया है। तो आपको देखना है कि आप किन चीज़ों का संग कर रहे हैं, मतलब जो सबसे बड़ा जो संग है ना, वो है फ़ोन का, तो आपको फ़ोन का करना है। अगर हम जर्नल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो जर्नल है वो सिर्फ़ ऐसे कुछ भी चीज़ों को लिया और चिपकाया, बस ये किया, या आपने अपने ऊपर काम किया, अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए, प्योरिटी से भरने के लिए, शांति की तरफ जाने के लिए कुछ एफ़र्ट किए। इसी तरह से आप किन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे हो, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कितने भी करीबी हो सकते हैं, ठीक है? आपको वहाँ भी चयन करना होगा, चुनाव करना होगा कि मुझे जो कि जिन लोगों के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ मैं अपना समय, जो एक एनर्जी है, उसको ना एक एनर्जी, एक देवता के रूप में कहा गया है, उसको काल कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि काल, महाकाल मतलब ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा, हायर एनर्जी। जब हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने काल को खराब कर रहे हैं, उसके साथ एक तरह से चीट कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, कि नुकसान किसी भगवान इसका नहीं हो रहा है, वो तो अपने ही हो रहा है। तो हमें इसके लिए भी अलर्ट रहना है। तो ये जो चीज़ें थी, आपको लगेगी कि बहुत छोटा-सा टॉपिक था जो मैंने अपने जर्नल में लिखा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा, और मैं जितना भी इस टॉपिक पे बात करूँ उतना ही कम है। तो इस चीज़ को अपने जर्नल में लिखें, और मैंने लिखा है तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देख कैसा बना है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं, और इस तरह से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। ना ही सिर्फ़ आप कला सीखेंगे, बल्कि आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो चलिए अब देखते हैं, और आपको कैसा लगा है, काम कैसा लगा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती, और काम को देख कर जाना।